तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में, ठीक है, जो कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, ठीक है। यह एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के संबंध में अपनी एक थ्योरी दी है, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने बताया कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं अर्थात परिपक्व होने लगते हैं, वस्तुओं के बारे में अलग अलग कंसेप्ट बनाने लगते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स को मैंने लिखा हुआ है, अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने अपने पहले पॉइंट में बताया है कि कोई भी बच्चा है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा यानी उसके अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आने लगेगी, तो वो बच्चा भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखेगा और उसके बारे में अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट बनाएगा अपने मस्तिष्क में, ठीक है। पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया। दूसरा पॉइंट क्या है, इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा, नन्हा वैज्ञानिक बताया या कहा, मतलब इनके अनुसार बच्चा क्या है, एक वैज्ञानिक है जो किसी भी वस्तु के बारे में नए नए प्रकार से सोचता है। इन्होंने कहा कि बच्चे अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं तथा सक्रिय रूप से सीखते हैं, अर्थात बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ को देखता है, किसी वस्तु को देखता है तो उसके बारे में अलग अलग प्रकार से अपने सिद्धांत की रचना वो स्वयं करता है। और कैसे करता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है, यानी बच्चा इसमें एक्टिव रहता है, ठीक है। तो ये दो उन्होंने प्रकार बता दिया। अब यहाँ से हमारे सीटेट में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों की सोच बड़ों की तुलना में, अर्थात बच्चे और अडल्ट की जो सोच होती है उनमें डैश में भिन्न होती है, न कि डैश में, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है कि बच्चों की सोच बड़ों की तुलना में प्रकार में भिन्न होती है, प्रकार यानी टाइप में भिन्न होती है, लेकिन मात्रा में सेम रहती है, ठीक है ना। यानी कि क्वांटिटी सेम होती है उनकी। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि कोई एडल्ट आदमी है तो वो 10 केजी का सोचेगा और कोई बच्चा है तो वो 2 केजी या 3 केजी का सोचता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो बच्चों और बड़ों की सोच की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रकार में भिन्न होता है, अर्थात टाइप में भिन्न हो सकता है, बल्कि मात्रा में वो सेम रहता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो जीन पियाजे साहब हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड वाले पियाजे चच्चा, ठीक है। तो इन्होंने कुछ थियोरी में अपने दो चीज़ों को बताया कि जब भी हम सीखते हैं अर्थात लर्निंग करते हैं तो दो प्रकार से होता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो पहले हमारे मस्तिष्क में उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, अर्थात संगठन होता है। इसको हम देख लेते हैं कैसे। कह रहे हैं कि पूरी लाइफ में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और अपने अनुभव में जोड़ते हैं, यानी किसी चीज़ को हमने देखा और उसके बारे में हमको ज्ञान हुआ, उसको हमने क्या किया, अपनी मेमोरी में सेव कर लिया, यानी हमने उसको इकट्ठा कर लिया, तो उसी को हमने कहा संगठन, यानी सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। पहली पॉइंट ये है। इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया हुआ है अनुकूलन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एडजस्टमेंट, अर्थात ऐसा ज्ञान जो पुराने ज्ञान के अनुसार फिट नहीं बैठे, यानी फिट नहीं बैठ रहा हो तो हम क्या करेंगे, अपने पुराने ज्ञान में संशोधन करके एडजस्ट करेंगे। यानी कोई नया ज्ञान है और वो हमारी पुराने ज्ञान के अनुसार अगर हमारे मस्तिष्क में फिट नहीं बैठ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये जो नया वाला ज्ञान है उसके अनुसार खुद को ढाल लेंगे, ठीक है ना। खुद को ढालना अर्थात वातावरण के अनुसार खुद को व्यवस्थित कर लेना ही अनुकूलन या एडजस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो अनुकूलन है, अनुकूलन जो है इसमें 3 भाग होते हैं। पहला है आत्मसातीकरण, दूसरा होता है समायोजन और तीसरा होता है साम्य धारण या संतुलन, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम पहले वाली पॉइंट को देख लेते हैं। आत्मसातीकरण क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं असिमुलेशन, यानी ओल्ड ज्ञान जो है में न्यू ज्ञान को बिना बदलाव के जुड़ लेना। अर्थात कोई बच्चा है, ठीक है, तो बच्चों को हमने दिखा दिया कि बाबू ये क्या है, ये हमारा डॉग है, क्या है, डॉग है, ठीक है ना। तो बच्चे ने देखा हाँ ये कुत्ता है, इसके 4 पैर हैं। उसी प्रकार से अगर वो बिल्ली को भी देखेगा तो वो बिल्ली को भी कुत्ता ही समझ बैठेगा। क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात फिट हो चुकी है कि ये एक जानवर है और इसके 4 पैर होते हैं। तो वो जो डॉग या कैट को देखता है, ये काऊ को देखता है, तो उसके मन में यही बैठता है क्या कि ये डॉग है। अर्थात हमने जो चीज़ उसको बताया उसको वो बिना तर्क वितर्क के अपने अंदर यानी समाहित कर लेता है, आत्मसातीकरण कर लेता है। यानी
ओल्ड ज्ञान में न्यू ज्ञान को बिना बदलाव के जोड़ लेता है। यानी उसके पास से पहले से पूर्व ज्ञान कुछ था, उसमें उसने बिना बदलाव के हमने जो उसको बताया उसने उसको ज्यों का त्यों आके फिट बैठा लिया अपने अंदर, तो उसको कहेंगे हम आत्मसातीकरण। अब हम देखते हैं समायोजन क्या होता है, अकोमोडेशन जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ओल्ड ज्ञान में न्यू ज्ञान को बदल कर जोड़ा जाता है। अर्थात किसी बच्चे को जब हम कुत्ता दिखाते हैं, ठीक है, हमने मान लीजिए उसको डॉग दिखाया था, ठीक है ना, और वो कैट को देखता है और कैट को देखने के बाद क्या कहता है, पापा पापा ये डॉग है, डॉग है। क्यों? क्योंकि इसकी शेप जो है वो डॉग क्या जैसी है। बिल्ली को भी देखा, एक जानवर है, 4 पैर हैं इसके, तो डॉग वाली छवि उसके दिमाग में बैठेगी। तो वो हम क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि नहीं बेटा ऐसे थोड़ी है, ये डॉग है, ये कैट है, इसमें हम इसके डिफरेंस को उसको समझाएंगे। तो बच्चा क्या करेगा, कहेगा अच्छा। तो वो क्या करेगा, उसके पास जो ओल्ड ज्ञान है अर्थात जो डॉग है उसमें बदलाव करेगा और क्या कहेगा, अच्छा कैट ऐसे होती है, कैट का कलर ऐसे होता है। यानी उसने क्या किया, अपने ओल्ड ज्ञान में यानी पूर्व के ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लिया। कैसे? बदलाव करके। यानी अब उसको डॉग का भी ज्ञान हो गया और कैट का भी ज्ञान हो गया, इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो इस तरह की जो पॉइंट आती है उसको हम कहते हैं समायोजन, अकोमोडेशन, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा क्या, आत्मसातीकरण, और उसके बाद हमने समायोजन अर्थात अकोमोडेशन देखा। अब हम देखते हैं इसका तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, साम्य धारण या संतुलन, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में क्या होता है, सही ज्ञान का निर्माण करना। अर्थात बच्चा अब आगे क्या करेगा, जब कभी भी कैट या डॉग को देखता है या काऊ को देखेगा तो उसके बारे में उसको पर्याप्त ज्ञान रहेगा। यानी वो डॉग को डॉग, काऊ को काऊ और कैट को कैट कहेगा। यानी सही ज्ञान का बच्चा निर्माण कर पाएगा। तो ये होता है साम्य धारण या संतुलन। अब पियाजे जी के संदर्भ में एक चीज और पूछता है आजकल एग्जाम में, सीटेट में पूछता है स्कीमा, कि स्कीमा क्या है। तो यहां पर मैंने स्कीमा में क्या लिखा हुआ है, सूचनाओं का पैकेट है। यानी जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज के बारे में जानते हैं या बच्चा जानता है, तो उसके बारे में सूचना उसके मस्तिष्क में समाहित हो जाती है, यानी स्टोर हो जाती है, ठीक है। जैसे हमने कहा ये बाबू क्या है, तो बच्चा बोलेगा ये पेंसिल है। तो पेंसिल को बच्चे ने देखा तो पेंसिल के बारे में जो भी सूचनाएं हैं उसके मस्तिष्क में फिट हो गई, ठीक है। मैंने कहा अच्छा बेटा बताओ ये क्या है, तो उसने कहा सर ये पेज है। तो पेज के बारे में वो जाना, तो इसके बारे में भी सूचना क्या हुई, उसके मस्तिष्क में स्टोर हो गई। तो ये क्या होता है, अलग अलग सूचनाओं का पैकेट होता है, जिसको पियाजे साहब क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्कीमा। यानी सीधे शब्दों में कह सकते हैं स्कीमा क्या है, तो सूचनाओं का पैकेट है, सूचनाओं का पैकेट है। सूचना मतलब ज्ञान, अलग अलग ज्ञान का संग्रह है स्कीमा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पियाजे चचा जो थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं को बताया। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था होती है उसको हिंदी में कहते हैं संवेदीय पेशीय अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज या एज कह सकते हैं। ये कब से कब तक है, तो 0 से 2 वर्ष तक, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर के 2 वर्ष तक, ठीक है ना। तो इस संवेदीय पेशीय अवस्था जो है यानी सेंसरी मोटर स्टेज जो है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको देखते हैं। बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से सीखता है। अर्थात बच्चा बोल तो नहीं सकता है, तो वो क्या करता है, हम सभी के पास क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वो चीज़ों को सीखता है, ठीक है। अब दूसरा इसमें का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे खिलौना छिपा देंगे तो क्या करेगा, उसको ढूंढेगा। इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है ना, यानी वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व उसके मस्तिष्क में होता है, यानी किसी खिलौने को अगर हम छिपा देते हैं तो उसको वो ढूंढता है। बिस्तर पर कोई अगर खिलौना है और उससे दूर रखा गया है तो वो क्या करेगा, चादर को खींच लेगा। यानी इस प्रकार से वो कार्य को करता है, ठीक है। कब, संवेदीय पेशी अवस्था में 0 से 2 वर्ष का बच्चा करता है। दूसरा जो पॉइंट है विकास की अवस्थाओं का, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, या 2 से 7 वर्ष तक का होता है। इसमें क्या होता है, तो बच्चा इसमें सिंबल का प्रयोग करना सीख लेता है, यानी सिंबल्स यानी प्रतीकों का यूज करने में वो माहिर हो जाता है, ठीक है। यानी अलग अलग प्रकार से कुछ भी बना देगा, जैसे कोई रस्सी ले लेगा, उसको टेढ़ा मेढ़ा रख देगा और क्या कहेगा, ये तो मेरा सांप हो गया। ऐसे ऐसे रस्सी रख देगा, कहेगा अरे ये तो मेरा सांप है। कोई भी वस्तु अगर हम उसको दिखाते हैं
कोई वस्तु ले लेगा जिसकी आकृति गोल होगी, कुछ भी ले लेगा, जैसे किसी बॉटल का ढक्कन ले लेगा, कैप, वो गोल होता है ऐसे, तो कहेगा अरे ये तो मेरी गाड़ी का चक्का है। समझ में आ गया? तो यानी वो ढक्कन लिए हुए है लेकिन उसके दिमाग में एक छवि बनी हुई, यानी प्रतीक बन गया है चक्का का, तो अपने गाड़ी का चक्का समझेगा उसको। ठीक है, यानी 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बालकों के मस्तिष्क में प्रतीक बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें क्या आता है, एमिनिज्म। एमिनिज्म मतलब जीववाद। मतलब क्या है कि बच्चा जो है वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं समझ पाता है इस अवस्था में। ठीक है, जैसे अगर धरती पर गिर गया, जमीन पे गिर गया, तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा बेटा ये तुमको चोट लगा दिया, चलो इसको पीटो, तो वो मारेगा उसको, कह रहे मेरे को चोट लगा दिए। जैसे कोई डॉल है, डॉल के साथ वो खेल रहा है, तो देखेगा कि अब उसकी माँ क्या करती है, अगल बगल देखेगा कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो डॉल से खेल रहे हैं, चाहे कोई माँ है अपने छोटे बच्चे को खिला रही है, दूध पिला रही है, तो वो भी अपने डॉल को दूध पिलाएगा, खिलाएगा। समझ में आ गया? यानी उस बच्चे को इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि क्या सजीव है और क्या निर्जीव है, अर्थात निर्जीव वस्तु को वो सजीव समझने लगता है। अब देखते हैं एक और पॉइंट आता है इसी के अंदर, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही हमारा आता है ईगोसेंट्रिज्म, यानी अहम केंद्रीयता। यानी बच्चा जो है अपने आप को ही मानता है, यानी ईगो होता है, अपने आप को वो केंद्र मानने लगता है। अर्थात उसके कहने का मतलब क्या है, मैं चल रहा हूं तो मेरे साथ साथ चांद चल रहा है, यानी जो हूं मैं ही हूं। ठीक है, पूरे संसार का सेंटर खुद को मानता है और क्या समझता है कि सब चीज मेरे इर्द गिर्द घूमती है। तो ये तो हो गया ईगोसेंट्रिज्म हो गया। इसी में एक और चीज आता है सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीयता। इसमें क्या होता है कि एक समय में एक ही विशेषता किसी वस्तु की समझ पाता है, एक पहलू पर ही ध्यान देता है। जैसे अगर मैंने कहा किसी बच्चे से, मैंने क्या किए, हाथ में कंचे ले लिए बहुत सारे, जैसे 10 कंचे ले लिए। ठीक है, 10 कंचे आप ले लो एक साथ, वो ले लो एक जगह रख दो, और फिर क्या करेंगे 10 कंचों को हम जगह जगह लगा देंगे, ऐसे 1 कंचा 2 कंचा 3 4 करके अगर हम ऐसे 10 कंचों को लगा देते हैं और बच्चे से पूछेंगे अच्छा बेटा बताओ कौन ज़्यादा है, तो वो मुट्ठी में आपने 10 कंचे रखे हैं तो वो उसको कम बताएगा, लेकिन उसी कंचों को आपने क्या किया हुआ है, इसको थोड़ा बिखराव करके रख दिया है, तो बोलेगा ये वाला ज़्यादा है। अगर कोई मान लीजिए आप ले लेते हैं, कोई 2 ठो ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, एक लंबी वाली ग्लास हो गई और एक ये चौड़ी वाली ग्लास हो गई। ठीक है, और दोनों में मान लीजिए 100 ml पानी था, इसमें भी 100 ml पानी है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा क्या करता है, दोनों में 100 ml पानी है, ये हम आप जानते हैं, लेकिन बच्चा नहीं समझता है। बच्चा क्या कहेगा, मुझे तो भाई बड़ा वाला चाहिए, वो कहेगा इसमें ज़्यादा पानी है, क्योंकि उसको बड़ा वाला चाहिए। हम लोग भी छोटे थे तो ऐसे ही करते थे, बड़ी वाली चीज़ों को लेते थे। तो वही होता है, 2 से 7 वर्ष के बच्चा जो होगा, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अब जो तीसरा है, तो हमने अभी क्या देखा, पहला देख लिया सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा देख लिया प्री ऑपरेशनल स्टेज, अब हम तीसरा देखते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, तो इसको हिंदी में कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा अब थोड़ा होशियार हो जाता है, सामने कोई रखी हुई वस्तु होगी तो उसके बारे में चिंतन करेगा, तार्किक चिंतन करता है, यानी लॉजिकल थिंकिंग। पलटावीकरण भी इस एज में आ जाती है, सीरिएशन आ जाता है, अर्थात कोई हम चीज़ दे देते हैं बच्चे को, अच्छा बेटा ये ले लो, ये वाली इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, और कहेंगे इसको सीरीज में लगाओ छोटा से बड़ा की तरफ, तो वो आसानी से लगा लेगा। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहेंगे अगर सजाने के लिए, तो बच्चा आसानी से उसको सजा लेता है। तो इसी एज में क्या होता है, सीरिएशन उसके अंदर आ जाता है, यानी किसी चीज़ को कैसे सीरीज में लगाते हैं वो सीख जाता है। पलटावीकरण का मतलब क्या हो गया, हम कहेंगे बच्चे से कि अच्छा बेटा बताओ यहाँ से घर तुम्हारा कितनी दूर है, अगर 100 मीटर की दूर है, तो अब बच्चा को फिर हम स्कूल से घर लाएंगे और कहेंगे अच्छा बेटा बताओ अब विद्यालय से तुम्हारा घर कितना दूर है, तो बच्चा कहेगा अरे दोनों तो बराबर ही हो गया। यानी बच्चा ये आसानी से कह सकता है इस प्रकार से कि 3 + 2 = 5 और 5 - 2 = 3। यानी लॉजिकल थिंकिंग भी कर रहा है, यहाँ पर तार्किक चिंतन कर रहा है, और उसको इस बात का ज्ञान है कि रिवर्सिबिलिटी यानी पलटावीकरण क्या है। ठीक है ना, इस प्रकार बच्चा चीज़ों को उलट करके भी आसानी से समझ पाता है, यानी ये सीधी हो गई, ये सीधी कोई चीज़ हो गई और ये उल्टी हो गई, यानी वो समझ जाता है कि दोनों ही स्थिति में घर से विद्यालय और विद्यालय से घर की जो दूरी है वो समान रही थी। ठीक है,
तो ये होता है हमारा पलटावीकरण। ये बस पॉइंट से इसको याद रखना होता है, दे देता है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इनमें से कोई एक दे देगा कि कौन सा होता है, तब आपको टिक करना होता है। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आता है क्या, कंजर्वेशन। इसी के थ्रू हम कंजर्वेशन को समझेंगे कि अगर किसी वस्तु के शेप या साइज में बदलाव कर दें तो भी क्वांटिटी सेम होगी, उस बच्चा ये जान जाता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्री ऑपरेशनल में, क्या देखे थे, जैसे एक ग्लास मैंने दो बताए थे ना आपको, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। लेकिन बच्चा इस एज में क्या होता है, उसको आसानी से समझ लेता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ी वाली ग्लास है और ये छोटी वाली गिलास है, लेकिन पानी की मात्रा दोनों में समान है। इसमें भी 100 ml पानी था और इसमें भी 100 ml ही पानी है। यानी वो आसानी से इस बात को समझ लेता है। किसमें, तो कंक्रीट ऑपरेशन में समझ लेता है, लेकिन प्री ऑपरेशनल में नहीं समझ पाता है। ठीक है, फिर ऐसे भी क्वेश्चन दिया था कि जैसे कि सकर्मक परिणाम यानी ट्रांजिटिव इंटरफेरेंस, कि एक्स का वाई से संबंध और y से z से संबंध है तो x का z से संबंध होगा। यानी इस चीज को ही बच्चा इस एज में समझने लगता है। ऐसे करके सीटेट में क्वेश्चन दिया था, इसलिए इस पॉइंट्स को नोट किया गया है। और चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष का होता है। इसमें क्या होता है, अंतर्ज्ञान की अवस्था इसमें आ जाती है। अमूर्त चिंतन करता है बच्चा, निगनात्मक तर्कणा करता है यानी डिडक्टिव रीजनिंग हो जाती है, और नियमों पर तर्क करने लगता है। जैसे कोई घर है, घर में माँ ने कहा बेटा नहाने के बाद नाश्ता मिलेगा, यानी नहाने के बाद ही खाना खा सकते हो। तो बच्चा पूछेगा अरे माँ खाना खाने के बाद भी तो नहा सकते हैं। यानी वो घर के अगर कोई नियम कानून है तो उस पर वो तर्क करने लगता है, यानी उतनी बुद्धि उसको हो जाती है 11 से 15 वर्ष की अवस्था में। इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें क्या होता है कि अभी आप क्या देखेंगे, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या हो गया कि कोई वस्तु हमारे सामने नहीं है लेकिन उसके बारे में चिंतन करना। ठीक है, तो वही होता है अमूर्त चिंतन। लेकिन वही अगर हम कहेंगे कि कंक्रीट ऑपरेशनल एज में कि बच्चा क्या है, अमूर्त चिंतन कर पाता है, तो नहीं कर पाता है। ये किस स्टेज में आके करता है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अर्थात औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन कर पाता है। यानी कोई वस्तु उसके सामने नहीं है लेकिन फिर भी उसके बारे में वो, जैसे हम कह देंगे अच्छा बेटा बाघ के बारे में बताओ, बाघ के बारे में, तो बाघ तो उसके सामने है नहीं लेकिन वो उसके बारे में चिंतन करेगा और उसकी विशेषताओं को आसानी से बता देगा आपको। तो यह हो गया अमूर्त चिंतन। और वही हम आपको इसमें कहते हैं, जैसे कंक्रीट ऑपरेशनल में तो बच्चा इसमें फंस जाता है। समझ में बात आ गई। अब देखते हैं, अब नियमों पर तर्क करने लगता है। अब यहाँ पर हम क्या चीज़ देखते हैं, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, खास करके हम किसको जान रहे हैं, तो जीन पियाजे साहब को जान रहे हैं। तो जीन पियाजे साहब भाषा के संदर्भ में एक बात क्या कहते हैं, इनका कहना है कि विचार पहले आता है। इनका क्या कहना है कि विचार पहले आएगा और भाषा बाद में आती है। जीन पियाजे साहब कहते हैं ये। ठीक है, लेकिन वही हम अगर बात करते हैं वाइगोत्स्की साहब की, वाइगोत्स्की साहब जो हैं, इनका जो रीजन है ना ये एकदम से उल्टा है। ये कहते हैं पहले भाषा आता है बाद में विचार आता है। तो ये दो चीज़ें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जीन पियाजे साहब कहते हैं कि पहले हमारे मस्तिष्क में विचार आता है और बाद में भाषा आता है। जीन पियाजे साहब ये बात को कहते हैं। लेकिन वही अगर वाइगोत्स्की साहब के संदर्भ में बात करते हैं तो वाइगोत्स्की साहब क्या कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पहले हमारे मस्तिष्क में भाषा आता है उसके बाद विचार आता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, लगभग सारे पॉइंट्स को कवर करा दिया गया। किनको भाई, किनको पढ़ाया हमने आज आपको, तो जीन पियाजे साहब को हमने आपको पढ़ा दिया। तो इनको कैसे याद करेंगे कि जीन पियाजे साहब क्या हैं, स्विट्जरलैंड वाले चच्चा हैं, और इन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं को बताया। कौन कौन सी, तो हिंदी में तो मुश्किल है लेकिन आप इंग्लिश में आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहला बोलेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी 4 अवस्थाएं हैं जिनको ध्यान में रखना है और क्या देखना होता है कि किस स्टेज में बच्चा कौन कौन से कार्य को कर पाता है। मोटा मोटी यही सारी चीज़ों को देखना होता है। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।